जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे थे मनी पॉडकास्ट। आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे रख के। चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो। अगर आपके सेविंग्स बैंक में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो आप अपने पैसों में एक्चुअली में आग लगा रहे हैं, उनको आप वेस्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आपको लग रहा होगा इमरजेंसी में वहाँ से पैसे जल्दी से निकल जाते हैं, बट आज मैं आपको बहुत स्मार्ट वेज बताने वाला हूँ जहाँ पे आपका ये पैसा सेफ भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, सेविंग से ज़्यादा रिटर्न भी देगा। और वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ कि भाई सेविंग्स पे भी जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो टैक्सेबल होता है आपके स्लैब रेट पे। यस, आपने सही सुना। तो अगर आप 30% स्लैब रेट में आते हैं तो वो उसी रेट पे जो है वो टैक्सेबल होता है। और अगर मैं जो आपको यहाँ पे बातें बताने वाला हूँ उससे आप टैक्स भी बचा सकते हैं, टैक्स को डेफर भी कर सकते हैं और कम रेट पे भी आप लोग जो है वो टैक्स देंगे। तो इस पूरी वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि येस आई वांट टू लर्न मोर। तो मैं इसके आगे की भी वीडियोस आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा। जब भी हमारा पैसा हमें बैंक अकाउंट में दिख रहा होता है ना, तो बहुत सेफ फील हो रहा होता है कि पैसा हमारे पास पड़ा भी हुआ है और ग्रो भी कर रहा है अकाउंट में। तो एक्चुअली में ना साइकोलॉजिकल तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई पैसा जो है हमारे बैंक अकाउंट में हमारे सामने जो है वो रखा हुआ है, राइट, एंड वो दिखता भी रहता है और साथ में ये जो है ना ग्रो भी कर रहा है। ये आई थिंक सबसे बड़ी गलत फहमी है वृंदा, कि ग्रो भी कर रहा है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट देखें, राइट, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सेविंग्स अकाउंट में आज की डेट में 2 से 3% से ऊपर का इंटरेस्ट मिल रहा है। यस, कुछ ऐसे सेविंग्स अकाउंट ज़रूर हो सकते हैं जहाँ पे एक स्लैब बना दिया हो कि आपने 5 लाख से ऊपर या 3 लाख से ऊपर कुछ अमाउंट रखा है तो उसके ऊपर आपको जो है अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। बट फिर भी अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, किसी के बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं, 25,000 रुपये पड़े, 50,000 रुपये पड़े हैं, 1 लाख रुपये पड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी आपको 6-7% का इंटरेस्ट देगा। और जब आपको 2-3% का इंटरेस्ट मिल रहा होता है उस पैसे के ऊपर, तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा होता है, बल्कि आपका पैसे की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे लूज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत पुरानी लाइन है ना, एक पीपली लाइव करके मूवी आई थी, उसमें गाना है और वो गाना मुझे बार बार याद आता है कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो ये जो महंगाई डायन है ना, ये आपके पैसे की वैल्यू को खाती जाती है और इस इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास जो आज 100 रुपये हैं उसकी वैल्यू आज से 10 साल बाद 100 रुपये की नहीं रहने वाली है, राइट। और 2-3% का रिटर्न, दैट टू टैक्सेबल एट योर स्लैब रेट, जबकि इन्फ्लेशन इंडिया में 6-7% है, तो आपका पैसा डी ग्रो हो रहा है। रादर आप जो बोल रहे हैं कि ग्रो हो रहा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों की गलत फहमी होती है कि मेरा पैसा जो है वो ग्रो हो रहा है। और यहीं पे आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि आपको जो है वो पैसा सेविंग्स में ना रख के ऐसी जगहों पे पार्क करना चाहिए जहाँ पे रिटर्न मिले ज़्यादा, सेफ्टी और लिक्विडिटी सेविंग्स जैसी हो, लेकिन रिटर्न फिर भी जो है वो ज़्यादा मिले। और जब मैं रिटर्न की बात करता हूँ, मुझे यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे पैसे को सेफ रखने वाले रिटर्न चाहिए कि भाई मेरे पैसे की वैल्यू एटलीस्ट बरकरार रहे, एटलीस्ट वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि भाई पैसे की वैल्यू जो धीरे धीरे खत्म होती जाए। राइट। सो मेरे को ये तो समझ आ गया कि अगर हम सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पैसे की वैल्यू को लूज कर रहे हैं। बिल्कुल। बट एक चीज़ हमें लगती है कि वहाँ पे सेफ है पैसा, और इन्फ्लेशन हम बीट नहीं कर पा रहे पर वहाँ पे। तो आपने अभी जो बोला था कि एटलीस्ट हमें एक डिसेंट रिटर्न्स मिल जाए, पैसा सेफ भी रहे। बट एक चीज़ और जुड़ जाती है इसके साथ जो मेरे को पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि इमरजेंसी में हम उस पैसे को जल्दी से निकाल भी पाएँ। तो फिर क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो ये जो 3 चीज़ें आपने बताई है ना, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे देखते हैं। हम अपने 3 पैरामीटर्स तय कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जी सेफ्टी, राइट। दूसरी चीज़ आपने बोली कि डिसेंट रिटर्न्स। डिसेंट रिटर्न से मेरा मतलब है हम अपना बेंचमार्क लेते हैं कि भैया हमें सेविंग से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, हमें एफडी के बराबर रिटर्न चाहिए भाई, ठीक है, लेकिन पैसा हाईली लिक्विड भी होना चाहिए, राइट। तो ये तीनों चीज़ों को अगर हम लोग देख के चलें, तो पहले ना मैं एक बात आपको तय कर दूं कि ये तीनों पैरामीटर्स आपको कौन से पैसे के लिए चाहिए। नंबर 1, शॉर्ट टर्म मनी के लिए चाहिए आपको ये। आप अपने अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म मनी है तो आप उस पर ये नहीं सोचते, उस पर आप सोचते मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालूँ, उसे स्टॉक्स में डालूँ। नंबर 2 जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नजर आती है वो आती है आपकी इमरजेंसी फंड्स, राइट। तो इन दोनों ऑप्शंस के लिए आपको ये तीनों क्राइटेरिया चाहिए, और ऐसे क्राइटेरिया देने वाले हमारे पास 2 कमाल की चीज़ें हैं, कमाल की चीज़ें। और वो कमाल की चीज़ें क्या हैं? अगर मैं बोलूँ 2 ऑप्शंस, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और चाहे तो प्लीज़ लिख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म मनी पार्किंग के लिए, इमरजेंसी पार्किंग के लिए वी हैव 2 अमेजिंग ऑप्शंस। वन इज़ डेट फंड, राइट, और दूसरा आता है हमारे पास कौन सा? आर्बिट्राज फंड, राइट। हम आगे समझ लेंगे इनको, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अगर आप लोग जो है
अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए या अपने इमरजेंसी फंड को जो है पार्क करना चाहते हो। डेट फंड में अगर आप वृंदा देखेंगे तो आपको डिपेंडिंग अपॉन डेट फंड 5 से 7% के आसपास का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आर्बिट्राज फंड में आपको जो है वो 6 से 7% के आसपास का इंटरेस्ट मिल जाता है। इंटरेस्ट नहीं मैं बोलूँगा, रिटर्न मिल जाएगा। आर्बिट्राज में मैं रिटर्न बोलूँगा, इसमें मैं रिटर्न ही बोल के चलता हूँ। इंटरेस्ट बोलना थोड़ा सा जो है वो गलत टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, बट आप ये समझ के चलिए कि 6 से 7% यहाँ पे और यहाँ पे 5 से 7% जो है आपको रिटर्न मिल सकता है। राइट, सो आई थिंक एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल लें तो 10 लाख रुपए अगर कोई डिपॉजिट कर रहा है अपने सेविंग बैंक अकाउंट में और यहाँ पे करता है तो अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 30 to 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे यहाँ पे एज कम्पेयर टू द सेविंग बैंक अकाउंट। यस, आपने 10 लाख के एग्जांपल लिए, सिंपल सी बात है, आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से 3 से 4% जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, तो वही 30 से 40,000 रुपए जो है वो आपको एक्स्ट्रा बड़े आराम से यहाँ पे मिल सकते हैं। सो जब ये इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं बट फिर भी लोग पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में क्यों रख रहे होते हैं? सो पता है क्या है, पहले तो ना डेट फंड में आपको बता दूं कि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, राइट। सुनने में आसान लगता है डेट फंड में पैसा डाल दो, बट जब आप डेट फंड ढूंढने जाएंगे ना तो आपको डेट कैटेगरी में ही 20, 30, 40 ऑप्शन मिल जाएंगे, राइट। और उसके बाद हर एएमसी के बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है। भाई इतने सारे ऑप्शन है, कहाँ जाएं? और एक आम आदमी के लिए ऑनेस्टली ये समझ पाना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि भाई हम लोग जो है कौन से डेट फंड में लगाएं। आपको कभी आपने सुना हो तो हमारे पास लिक्विड फंड है, हमारे पास मनी मार्केट फंड है, बहुत सारे तरह तरह के हमारे पास जो है फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो फंड्स जो है ना हमारे दिमाग को डिसीजन ना लेने की तरफ जो है वो ले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं सेविंग्स नहीं पड़ा रहा है भाई, वहीं ठीक है मेरा पैसा। तो एंड आर्बिट्राज के बारे में तो अभी धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। तो 2 रीजन के लोग इन्वेस्ट नहीं करते। नंबर 1, एक तो भाई अवेयरनेस नहीं है, एंड नंबर 2 अवेयरनेस होने के बाद भी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो अभी जब आप फंड्स के बारे में बता रहे थे ना तो मेरे को भी बहुत वैलिड लगी जो 2 प्रॉब्लम्स आपने बताई। फर्स्ट वाज अवेयरनेस एंड द सेकंड वाज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो मेरे को लगता है कि पहली वाली जो प्रॉब्लम है अवेयरनेस वाली, वो शायद हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैला रहे हैं। सेकंड जो आपने बताई उसके लिए मैं चाहती हूँ कि कोई स्मार्ट सॉल्यूशन अगर हम निकाल पाएं कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है इसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखो पता है क्या है कि आपने डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है जी। अब डेट फंड में आपने, पहली बात मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि कभी भी अगर आप अपना इमरजेंसी वाला पैसा या शॉर्ट टर्म मनी को पार्क कर रहे हैं तो एक डेट फंड में मत कीजिए। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। कम से कम 3-4 डेट फंड में कीजिए। अब प्रॉब्लम यही है कि 3 से 4 डेट फंड कौन से। अब यहाँ पे ना आपके लिए एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये दूंगा कि आपके पास सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स जो हैं उनके द्वारा बनाया गया एक पोर्टफोलियो कंप्लीटली फ्री, डोंट वरी, कंप्लीटली फ्री, जहाँ पे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 फंड्स मिल जाएंगे, जिसमें आप एक क्लिक पे पैसा डाल सकते हो और वो सारा पैसा आपका जो है वो डेट फंड्स के अंदर चला जाएगा। और वो है हमारे स्मॉल केस का पार्क योर सेविंग्स ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जब आप स्मॉल केस की वेबसाइट पे जाएंगे, 1 वीक के लिए आपने कैश पार्क करना है, 3 मंथ्स के लिए आपने कैश पार्क करना है, 6 मंथ्स के लिए आपने कैश पार्क करना है, या 1 ईयर के लिए। और अभी मैं आपको इसमें बता दूं कि इनके पास एक और बकेट भी है। अगर 1+1 ईयर से ज़्यादा का आपके पास समय है तो आप लोग एक टैक्स स्मार्ट बकेट के अंदर भी जो है वो पैसा डाल सकते हो, जहाँ पे आप लोगों का जो है वो रिटर्न जो है वो 6 से 7% होगा, लेकिन टैक्सेशन आपकी बहुत कम होने वाली है, राइट। तो ये है वो स्मार्ट सॉल्यूशन जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 वीक के लिए पैसा पार्क करना है तो मैं आपको डेट फंड ढूंढने नहीं बैठता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा इस वाले ऑप्शन पे, राइट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये कंप्लीटली फ्री है, दिस इज कंप्लीटली फ्री। आपसे स्मॉल केस 1 रुपया भी जो है वो इसके लिए चार्ज नहीं कर रहा है। तो मेरे पास अगर पैसा है 1 हफ्ते के लिए, मैं यहाँ पे पैसे डालता हूँ और मेरा पैसा जो है वो डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। और 3 डेट फंड क्यों चाहिए मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए जरा इस सॉल्यूशन को हमें 2 मिनट के लिए अप्रिशिएट जो है वो कर लेना चाहिए। आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं ना ऐसा सोचता था यार ऐसा होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मेरे को आर्बिट्राज फंड में जो है पैसे पार्क करने थे। अब मुझे क्या करना पड़ रहा था, मुझे 3 एएमसी की वेबसाइट पे जाके 3 ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही है एंड वो बड़ा कंबरसम हो जाता है, राइट। अब क्या है, यहाँ पे पहले से एक बकेट बनी हुई है, आपने बस उस बकेट के अंदर इन्वेस्ट करना है। वो बकेट अपने आप जो है आपका पैसा एक प्री डिसाइडेड रेशियो के अंदर जो है वो डिफरेंट फंड्स के अंदर डाल देगी। सो अभी जब आप दिखा रहे थे आपने एक चीज़ बोली कि ये जो फंड्स हैं ये सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैंडल करने वाले हैं। यस, बिल्कुल ठीक। और ये फ्री भी है। बिल्कुल ठीक। पर लोग कर क्यों नहीं रहे इन्वेस्ट? क्योंकि पता नहीं था, अब करेंगे लोगों को। अब मैं आपको बताऊं, मैं भी नहीं कर रहा था, मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला। एंड
माई माइंड वॉज ब्लोन कि वाओ यार, अब मुझे बार बार 3 फंड्स में, अगर मैं अभी एक्चुअली मैं आपको रियल केस बता रहा हूँ, मैंने भी 3 आर्बिट्राज फंड में जो है वो पैसे डालने हैं, और मैं ढूंढ रहा था कि भाई कोई ऐसा होना चाहिए यार, एक बटन दबाओ सब में अपने अभी बाय हो जाए, क्या मैं ये करता रहता हूँ, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो आसान बन चुका है अब आपके लिए। एक चीज़ मेरे को और पूछनी थी, जब अभी आप दिखा रहे थे स्क्रीन, तो वहाँ पे हाँ जी यही मेरे को पूछना था कि ये 1 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, फिर एक टैक्स सेवर भी आपने दिखाया था। तो एग्जैक्टली ये सब है क्या? मैं आपको इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ वृंदा। तो हमारे पास क्या होता है ना कि डेट फंड में भी ना लोग सोचते हैं कि आंख बंद करके पैसा लगा दे, वो भी काम आपका यहाँ पे आसान हो गया। आसान कैसे हो गया है? क्योंकि यहाँ पे ना सारा उन्होंने बता दिया है कि भैया 1 हफ्ते के लिए करना है तो यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, 3 महीने के लिए करना है तो यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ना लिख के बड़े आसानी से आपको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, आपने बस साथ में जुड़े रहना है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि भाई ड्यूरेशन, राइट, आपके पास वो पैसा जो है वो कितने समय के लिए है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है पैसा 1 हफ्ते के लिए हो, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास कुछ समय के लिए जो है वो पैसा टेम्परेरी समय के लिए जो है आया होता है। तो आपको फिर चूज करना है ओवरनाइट फंड, ONF जिसको बोलते हैं, ओवरनाइट फंड आपको चूज करना है, राइट। क्या अब इसमें एक खास बात जो मैं आपको बोल रहा था कि आपने एक नहीं, एक से ज्यादा फंड्स के अंदर पैसे डालने हैं, वो क्यों? क्योंकि IL नॉट ILU बट इंस्टेंट लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इंस्टेंट लिक्विडिटी मतलब एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है लोगों का कि सेविंग्स में तो मैं रात को 12 बजे भी जो है वो पैसे इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ। भाई साहब इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने जो है वो पैसा लगाया हुआ है ओवरनाइट फंड के अंदर, इंस्टेंट लिक्विडिटी है अप टू ₹50,000 पर फंड, राइट, पर फंड। तो अगर आपने 3 फंड में पैसा डाला हुआ है तो आप 1.5 लाख रुपए जो है वो तुरंत निकाल सकते हो। 50%, 50,000 और 90% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर, ये बात आपने ध्यान रखनी है, राइट। तो ये आपके पास जो है इंस्टेंट लिक्विडिटी का भी आपको जो है वो क्या देता है, बेनिफिट देता है। अच्छा, मैं सबके ना टैक्स रेट भी लिखता जाता हूँ। टैक्स रेट कौन से लगेंगे इस पे? स्लैब रेट लगेंगे आपके। अब यहाँ पे मैं हर चीज को आंसर करने को तैयार हूँ। पहले मैंने बोला इंस्टेंट लिक्विडिटी, अब आप बोलोगे FD भी इंस्टेंट लिक्विडिटी देती है, नहीं देती है, आपकी गलतफहमी है। ऐसा क्यों? हाँ, लोग सोचते हैं मैंने FD करा रखी है, मैं जब मर्जी उसको तोड़ के अपने अकाउंट ले सकता हूँ। पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आपने FD करा रखी है तो आपने FD कितने दिन की करा रखी है। अगर आपने FD 30-40 दिन की करा रखी है तो आपको 6-7% इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम हो जाता है। अगर आपने 1 साल की करा रखी है और आप 30 दिन में तोड़ देते हो तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको 30 दिन वाला इंटरेस्ट मिलेगा जो कि बहुत कम था, और साथ में बैंक बोलेगा इधर आ, जल्दी निकालोगे तो आपके ऊपर वो छोटी सी एक पेनल्टी भी लगा देंगे, राइट। यहाँ पे आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, ये बात आपने समझनी है। तो यस, FD में इंस्टेंट लिक्विडिटी है बट विद टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, बस 50,000 और 90% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस, एंड पर AMC जो है आपको ये लिमिट यहाँ पे मिल जाती है। अब टैक्सेशन रेट पे लोग मुझसे लड़ाई करते हैं कि देखो जी देखो ये FD वाला ही तो रेट है। चलो मान लिया FD वाला रेट है, अगर बाई चांस, अभी हम 1 वीक की बात कर रहे हैं, FD में क्या होता है, अगर आपने 1 साल FD रखी, आपकी जेब में इंटरेस्ट आया हो या ना आया हो, आपका इंटरेस्ट अगर बना है तो आपके ऊपर टैक्स लग जाता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लग जाता है स्लैब रेट पे। लेकिन ये जितने डेट फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप जब तक इन्हें बेचेंगे नहीं, जब तक आप इन्हें बेचेंगे नहीं, तब तक जो है आपके ऊपर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। अब एक यूज केस इसका बताता हूँ बड़ा इंटेलिजेंट। मान लीजिए आपने इमरजेंसी फंड का पैसा जो है यहाँ पे रखा हुआ है, इमरजेंसी फंड का पैसा आपने यहाँ पे रखा हुआ है जो इमरजेंसी के टाइम पे चाहिए, इमरजेंसी अभी भी आ सकती है, 3 साल बाद भी आ सकती है, तो 3 साल तक ये आपको जो है अच्छे रिटर्न्स कमा के देता रहेगा, राइट। इंस्टेंट लिक्विडिटी वाला रहेगा और आपको टैक्स नहीं देना 3 साल तक, उल्टा टैक्स पे भी कमा रहे हो। यस, आप टैक्स को डेफर करते हुए जा रहे हो, वो टैक्स भी आपका री इन्वेस्ट होता जा रहा है जो FD के इंटरेस्ट पे आपको देना पड़ जाता है और आप उसके ऊपर जो है वो कमाते जा रहे हो, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, इसे हम बोलेंगे ओवरनाइट फंड। ये आपके लिए इंस्टेंट लिक्विडिटी आपको अप टू 50,000 रुपीज देते हैं। अगर आपने मान लीजिए, अब यही जो मैं आपको स्मार्ट बकेट्स दिखा रहा था, राइट, अब स्मार्ट बकेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देखें 1 वीक इन्होंने क्या कर रखा है, एक 1 वीक की स्मार्ट बकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्मॉल केस की तरफ से, कंप्लीटली फ्री एक्सेस है, राइट। आइडल फॉर पार्किंग सरप्लस कैश अप टू 1 वीक, अप टू 1 वीक, राइट। आप इसमें मिनिमम 300 रुपए से जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब सुनिए क्या होगा, जब आप यहाँ पे पैसे डालेंगे तो ये आपके पैसे आगे 3 फंड्स में डाल देंगे, इनके पहले से एक रेशियो जो है वो डिसाइडेड होगा कि किस रेशियो में जाना है, लेट अस से 33.33, 33.33 इस तरीके से जो है वो चला जाएगा। अब अच्छी बात क्या है कि जब आपने 3 फंड में पैसे डाले हैं ना, तो आप लोग जो है 3 फंड से 50-50 हज़ार रुपए तक जो है वो इंस्टेंटली विड्रॉ जो है वो कर पाओगे। अगर आपके पैसे उसमें इकट्ठे हो गए, यानी कि आप 1.5 लाख जो है वो इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लूं, अगर 2 लाख होते आपके पास यहाँ पे, यही पूछने वाली हाँ, आपसे 2 लाख होते तो आप 1.5 लाख एकदम इंस्टेंटली निकाल सकते थे और 50,000 जो आपके बच गए वो आप अगले दिन जो है वो विड्रॉ कर सकते थे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। अभी तो ऐसी कैटेगरी बहुत सारी हमारे पास, ये हमारी हो गई 1 वीक वाली। अगर हम बात करें आपके पास पैसा है 3 मंथ्स के लिए,
राइट, यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 3 months, तुम्हारे पास आते हैं लिक्विड फंड्स, राइट। लिक्विड फंड्स में क्या इंस्टेंट लिक्विडिटी है? इसका भी आंसर यस है जी, इसका भी आंसर यस है जी, खुश हो जाइए। टैक्स रेट आपका स्लैब रेट ही रहेगा, और वही लिक्विडिटी वाला एग्जांपल जो मैंने दिया 50,000 रुपये आपको जो है वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और आपको टिप देता हूँ, ये बातें वो एक मीम चलता ना, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आपको ज़रूर कोई ना कोई एक भटकती आत्मा मिल जाएगी जो ये बोलेगी कि मैं जो है वो लिक्विड फंड से इंस्टेंटली विड्रॉ नहीं कर पा रहा था। और आपको पता है इसमें एक चैलेंज है, आप म्यूचुअल फंड आप 2 तरीके से होल्ड कर सकते हो। एक डीमैट फॉर्मेट में होल्ड कर सकते हो, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में होल्ड कर सकते हो। जब आप लिक्विड फंड को डीमैट फॉर्मेट में होल्ड करते हो तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, यू कैन नॉट एक्सरसाइज दैट इंस्टेंट लिक्विडिटी ऑप्शन एज फार एज आई नो। प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड कर रहे हो तो लेट मी टेल यू कि आपके पास वो इंस्टेंट लिक्विडिटी वाला ऑप्शन जो है वो रहता ही रहता है। ओके, एंड लेट मी टेल यू वन मोर फैक्ट, स्मॉल केस कैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे को, डीमैट फॉर्म में या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म में? द आंसर इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में जो है इन्वेस्ट करता है, यानी कि इंस्टेंट लिक्विडिटी वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास हमेशा 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 रहता है। तो ये एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप चाहे ओवरनाइट फंड में कर रहे हो, लिक्विड फंड में कर रहे हो, पहले आपका पैसा एक फंड में नहीं जा रहा है, 2-2, 3-3 फंड्स के अंदर जा रहा है, डिफरेंट फंड्स के अंदर जा रहा है। दूसरी बात, आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास जो है इंस्टेंट लिक्विडिटी हमेशा जो है वो मेंटेन रहेगी। अगर ये बात आपको पहली बार पता चली है तो मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर 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 बताइएगा। एक बात मैं आपको बता दूं वृंदा, कि ये जो इंस्टेंट लिक्विडिटी वाली बात हम कर रहे हैं ये आपको एएमसी की वेबसाइट से ट्रिगर करनी होगी, यानी कि आपको एएमसी की वेबसाइट से जाके जो है रिडीम करेंगे तो आपको इंस्टेंट लिक्विडिटी मिल जाएगी, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको एक बहुत स्मार्ट तरीका बताता हूँ। अभी हम लोग सोच रहे हैं 50,000 रुपीज़ हम लोग जो है इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं एक फंड में से। मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसी का यूज़ केस लूं, अगर हस्बैंड और वाइफ हैं और दोनों ने 2-2 लाख रुपए अगर डाल रखे होते या 1.5 लाख रुपए डाल रखे होते इस वाले स्मॉल केस के अंदर, तो पता है वो इंस्टेंटली कितना विड्रॉ कर सकते थे? 3 लाख रुपीज़, बिकॉज दिस इज 50,000 रुपीज़ इज पर पर्सन पर फंड, राइट। तो जितने फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उतने फंड से एक पर्सन जो है 50,000 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे ना, आप अपने बेकार पड़े हुए पैसे पे जो बेचारा परेशान हो रहा था वो उस पर भी जो है आप लोग ठीक ठाक रिटर्न्स जो है वो कमा सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने यहाँ पे इक्विटी को बीट करना है, कुछ करना है, बट येस आपका पैसा जो खाली पड़ा था, बेकार हो रहा था, वो भी आपको कुछ कमा के देके जा सकता है। अब अगर वृंदा मान लो आपको 3 मंथ से ज़्यादा के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, अप टू 1 ईयर आप जाना चाहते हो या इवन मोर देन 1 ईयर भी जाना चाहते हो, आपको डेट फंड ही चूज़ करना है, तो हमारे पास जो है वो आपके लिए आते हैं मनी मार्केट फंड्स, राइट। या फिर आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स को भी जो है वो कंसिडर कर सकते हो, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। इनमें इंस्टेंट लिक्विडिटी नहीं है, ये बात आपको जो है वो याद रखनी है। यहाँ पे आपका स्लैब रेट ही लगेगा और यहाँ पे आपका T+1 चलता है, यानी कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, आप आज रिडम्पशन करते हैं तो आपको जो है वो कल आप वहाँ से जो है वो कल आपके अकाउंट में जो है वो पैसे आएंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, शायद कुछ लोगों को बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, ये फंड्स हैं क्या, इन्हें डेट फंड क्यों बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात समझिए, जब हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना वृंदा, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा जो आता है फंड के पास, वो पैसा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट होता है, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। जब हम लोग डेट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना, तो वो पैसा जो है वो पेपर्स के अंदर, या ऐसा समझ लीजिए कि आप पैसा किसी को उधार दे रहे होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपना इक्विटी से तो पैसा उठाती हैं और वो डेट से भी पैसा जो है वो उठाती हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो डेट आप दे रहे होते हैं जब आप लोग डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। अब याद रखिए, आपने ये समझ के ही इन्वेस्ट करना है। और मजे की बात बताऊं, आप जो बैंक में भी पैसा रखते हो ना, वो भी यहीं जाता है, वो भी आगे लोगों को उधार ही दिया जाता है। अब बस समझ लीजिए कि यहाँ पे बैंक आपके पैसे को उधार देके आपसे ज़्यादा रिटर्न कमा के आपको कम रिटर्न नहीं दे रहा है, बल्कि आप अपने पैसे को खुद जो है वो उधार दे रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, डेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्रेडिट रिस्क को आपने ज़रूर माइंड में रखना है। क्रेडिट रिस्क वही रिस्क है, समझ लीजिए आपने अपने दोस्त को पैसे दिए और उसने वापस नहीं दिए, राइट। ये है क्रेडिट रिस्क, आपके पैसे डूब जाने का रिस्क। तो कभी भी हाई क्रेडिट रिस्क वाले डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो पैसा आपने क्यों रखा है, शॉर्ट टर्म था, आपको उस पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल चाहिए, आपको ठीक ठाक रिटर्न्स चाहिए, सेविंग बैंक से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, एफडी के आसपास के रिटर्न चाहिए, बट एफडी की डिसएडवांटेजेस आपको नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो क्रेडिट रिस्क वाले डेट फंड्स के अंदर ना जाएं, तो वो बेहतर रहेगा। तो आई थिंक एक हमने स्मॉल केस अभी मिस कर दिया है, दैट इज 1 ईयर स्मार्ट टैक्स स्मार्ट। यस, ये रहा 1 ईयर टैक्स स्मार्ट।
दिस इज माई फेवरेट। मैं तो ऐसा फैन क्यों? हूँ, मैं बिल्कुल फैन हूँ, क्योंकि 1 ईयर टैक्स स्मार्ट आपके पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहा है, ये आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट आर्बिट्राज फंड्स के अंदर। और ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है, इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन फॉर शॉर्ट टर्म। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास अगर पैसा 2-3 महीने के लिए भी है तो भी मैं आर्बिट्राज फंड ही जो है वो मतलब मैं उन्हीं को फेवर करता हूँ, उसी में इन्वेस्ट करता हूँ, उसी में पार्क करता हूँ, आई शुड से। और ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग जैसा बन के जो है वो आया है, राइट। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ओके, रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिटर्न जो है आप 6 से 7% के आसपास जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आर्बिट्राज फंड से। अब आर्बिट्राज फंड का एक स्पेशल स्टेटस है, वो है कि दीज फंड्स आर ट्रीटेड एज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इन 4 शब्दों से एक जादू होता है, जिस जादू का फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और वो जादू क्या है? वो जादू है टैक्सेशन में, राइट। और टैक्सेशन में जादू क्या है? अगर आपने आर्बिट्राज फंड को बेचा और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुए, तो आप लोगों का जो टैक्स रेट होगा वो होगा फ्लैट 20%। खासकर जो लोग हाई स्लैब रेट्स में बैठे हैं, जैसे मेरे ऊपर बहुत हाई स्लैब रेट लग जाता है, हाईएस्ट लग जाता है, आई शुड से सरचार्ज वगैरह भी लग जाता है, तो मेरे लिए ये बहुत सही रहता है कि मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है। एंड अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो थैंक यू टू एवरीवन, एंड मैं चाहता हूं कि और रिड्यूस हो। दिस इज ओनली 12.5%, दैट्स इट। अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग से। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, देन आपको जो गेन्स हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माने जाएंगे। और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो ग्रेटर देन 1 ईयर हो जाता है, तो आपका जो गेन्स है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो माने जाएंगे। तो इसलिए मेरी फेवरेट कैटेगरी, और यहाँ पे आपको जो एक 1 ईयर टैक्स स्मार्ट का स्मॉल केस बना के दिया गया है, आई थिंक दिस इज एटलीस्ट फॉर मी, ये बड़ा क्रेजी मुझे लगा, अमेजिंग मुझे लगा, मुझे ब्लेसिंग की तरह लगा कि भाई ठीक है अब मैं सॉर्टेड हूँ। मुझे जब भी शॉर्ट टर्म मनी को अपने पार्क करना है, या इवन मुझे अपने रिटायरमेंट बकेट बनानी है, उसका कुछ पोर्शन अगर मुझे यहाँ पे पार्क करना है, या इमरजेंसी फंड का कुछ पोर्शन मुझे आर्बिट्राज फंड में पार्क करना है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशनल्स जो हैं उनके द्वारा चुने गए फंड्स के अंदर एक क्लिक में मैं एक नहीं 3 फंड्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता हूं। इसकी लिक्विडिटी के बारे में आपको बता दूं, इसकी लिक्विडिटी इंस्टेंट लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी आपको जो है वो 1-2 दिन का समय लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आपने कब रिडीम किया, वर्किंग डे है, नॉन वर्किंग डे है। एक रेगुलर म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरह आप मान सकते हैं, इसकी रिडम्पशन जो है वो काम करती है, राइट। तो ये कुछ स्मार्ट आपके सेविंग्स को पार्क करने के उपाय हैं, शॉर्ट टर्म मनी को पार्क करने के उपाय हैं। सेविंग्स में पैसा बहुत कम रखिए, आपके पास जो भी पैसा इमरजेंसी फंड का है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास है, उस पैसे को आप स्मॉल केस यूज करके जो है वो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन यू हैव, आप उसके हिसाब से जो है वो पार्क कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि डेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ड्यूरेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर ड्यूरेशन मैच नहीं करती है तो कभी कभी आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से आपको जो है वो कम रिटर्न मिल सकते हैं। इसलिए आप ये ड्यूरेशन को माइंड में रखते हुए जो भी स्मॉल केस चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। राइट। सो क्या हम इसमें पैसे मतलब एक साथ ही डाल सकते हैं या फिर सिस्टमैटिकली भी डाल सकते हैं? ओके, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, खुश रहिए। SIP भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी अपनी विशेष टिप्पणी दूं तो वो ये है, आपके पास अचानक से कहीं से पैसा आया, लमसम कर सकते हैं आप इन फंड्स के अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए है, इनमें उतनी वोलेटिलिटी नहीं है जितनी इक्विटी फंड्स में होती है। और अगर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं और उसका डेट पोर्शन या फिर सेफ मनी आप रखना चाहते हैं, तो आप SIP के थ्रू भी धीरे धीरे इनके अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। यानी कि दोनों ऑप्शन जो है आपके पास क्लियरली अवेलेबल है। Nice. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो भाई अब सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले, और साथ साथ में अपनी विशेष टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। हर कमेंट का रिप्लाई करने की हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे। स्मॉल केस का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से क्लिक करके इन्वेस्टिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।